नमस्कार। इस क्लिनिकल ब्रीफिंग में हम मॉडर्न मेडिसिन की एक सच में माइंड ब्लोइंग तकनीक को डिकोड करने वाले हैं। एक ऐसी तकनीक जो कैंसर से लड़ने का पूरा तरीका ही बदल रही है। आज की इस ब्रीफिंग में हम समझेंगे कि कैसे हमारे ही इम्यून सिस्टम को, यानी हमारी खुद की इम्यूनिटी को, एक एडवांस्ड बायोलॉजिकल वेपन में रीप्रोग्राम किया जा रहा है। इसे गहराई से समझने के लिए हम ह्यूमन बॉडी को एक बैटलफील्ड और इस पूरे प्रोसेस को एक मिलिट्री डिफेंस स्ट्रैटेजी की तरह देखेंगे। बिल्कुल एक पेशेंट की रिकवरी जर्नी के नजरिए से। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। हमारा शरीर अंदर से किसी वॉर जोन से कम नहीं है। यहाँ हमारे नॉर्मल टी सेल्स, जो हमारी आम इन्फेंट्री या पैदल सैनिक हैं, लगातार बीमारियों से लड़ते हैं। लेकिन कैंसर सेल्स बहुत चालाक होते हैं। वो स्टील्थ मोड ऑन कर लेते हैं और इन रक्षक कोशिकाओं से छुप जाते हैं। अब जब हमारे नॉर्मल सैनिक इन छिपे हुए दुश्मनों को देख ही नहीं पाएंगे तो लड़ेंगे कैसे? यहीं पर हमें एक बिल्कुल नई और कहीं ज्यादा एडवांस्ड मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जरूरत पड़ती है, जिसे हम CAR-T सेल, कार टी सेल थेरेपी कहते हैं। आज की इस ब्रीफिंग को हम इन 6 स्टेजेस में कवर करेंगे। पहला, CAR-T की नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी। दूसरा, सोल्जर्स को वापस बुलाना। तीसरा, उनकी जेनेटिक री इंजीनियरिंग। चौथा, ट्यूमर पर अटैक। पांचवा, इस ट्रीटमेंट के चैलेंजेस। और आखिर में भारत का अपना इंडिजिनस वेपन NextStar-19। तो पहला चरण CAR-T, एक नई मिलिट्री स्ट्रैटेजी। देखिए, ये ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी जैसा कोई केमिकल वॉरफेयर नहीं है जहां सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। CAR-T सेल थेरेपी एक पर्सनलाइज्ड इम्यूनोथेरेपी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम बाहर से कोई दवा डालने के बजाय पेशेंट के खुद के डिफेंस सिस्टम को ही एक मेजर बायोलॉजिकल अपग्रेड दे रहे हैं। पेशेंट के खुद के टी सेल्स को जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है ताकि वो कैंसर सेल्स को पहचान कर उन पर बिल्कुल सटीक यानी पिन पॉइंट अटैक कर सकें। अब आते हैं फेज 1 पर, विड्रॉइंग सोल्जर्स, यानी उन नॉर्मल सैनिकों को बैटलफील्ड से वापस बुलाना जिन्हें अपग्रेड की जरूरत है। इस प्रोसेस को ल्यूकाफेरेसिस कहते हैं। एक पेशेंट की जर्नी में ये पहला बड़ा स्टेप होता है, जो दिखने में बिल्कुल डायलिसिस जैसा लगता है। सबसे पहले पेशेंट का पूरा असेसमेंट होता है, फिर एक मशीन के जरिए उनके खून से सिर्फ उन टी सेल्स को, यानी हमारे रॉ रिक्रूट्स को अलग करके कलेक्ट कर लिया जाता है और बाकी का ब्लड वापस बॉडी में भेज दिया जाता है। यही वो सैनिक हैं जिन्हें अब एक एलीट बूट कैंप में भेजा जाएगा। यहां से शुरू होता है फेज 2, जेनेटिक री इंजीनियरिंग। ये इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। पेशेंट के लिए अब 2 से 4 हफ्ते का एक लंबा इंतजार शुरू होता है। इस दौरान जो सैनिक हमने निकाले थे वो एक हाईटेक लेबोरेटरी में पहुंचते हैं। ये उनका स्पेशल बूट कैंप है। इस लैब में एक साइक्लिकल प्रोसेस के जरिए इन नॉर्मल सेल्स को दुनिया की सबसे एडवांस्ड स्पेशल फोर्सेस में बदला जाता है। तो इस बूट कैंप में आखिर होता क्या है? यहाँ वायरल वेक्टर्स या फिर CRISPR-Cas9 जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके इन टी सेल्स के DNA में एक नया जीन फिट किया जाता है। ये जीन इन सेल्स के सरफेस पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स यानी कार्स बनाता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ये कार्स एक एडवांस्ड रडार सिस्टम की तरह हैं। अब इन सैनिकों के पास वो रडार आ गया है जिससे वो उन स्टेल्थी कैंसर सेल्स पर मौजूद स्पेसिफिक प्रोटीन्स को देख सकते हैं जो पहले उनसे छुपे हुए थे। फेज 3, ट्यूमर पर अटैक। अब वक्त आ गया है काउंटर अटैक का। जब ये लाखों करोड़ों सुपर सोल्जर्स पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो इन्हें वापस पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। पेशेंट के लिए ये रिकवरी का सबसे उम्मीद भरा पल होता है। बॉडी में एंटर करते ही ये इंजीनियर्ड CAR-T सेल्स सीधे मिशन पर निकल जाते हैं। उनका नया रडार सिस्टम उन्हें सीधे B सेल ब्लड कैंसर कोशिकाओं को ट्रैक करने, उनसे लॉक ऑन करने और उन्हें पूरी तरह तबाह करने में मदद करता है। और इस स्ट्रैटेजी के रिजल्ट सच में हैरान करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये एक हाईली टारगेटेड ट्रीटमेंट है, यानी हेल्दी सेल्स को ना के बराबर नुकसान होता है। ये उन पेशेंट्स के लिए एक बड़ा जीवन दान है जिन पर पुराने कीमोथेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेअसर हो चुके थे। और एक और कमाल की बात, इनमें से कुछ स्पेशल फोर्सेस बॉडी में मेमोरी टी सेल्स बनकर रुक जाती हैं। यानी अगर फ्यूचर में कैंसर वापस आने की कोशिश करे तो ये पहले से वहां मौजूद होते हैं उसे खत्म करने के लिए, जिससे बार बार कीमोथेरेपी की जरूरत काफी कम हो जाती है। लेकिन हर मिलिट्री ऑपरेशन की तरह इसमें भी कुछ रिस्क इन्वॉल्व्ड हैं। तो हमारा अगला सेक्शन है चैलेंजेस एंड साइड इफेक्ट्स। ऐसे एडवांस्ड बायोलॉजिकल वेपन्स को डिप्लॉय करना कोई छोटा काम नहीं है, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम इतनी तेजी और ताकत से रिएक्ट करता है कि इसके कुछ सीरियस क्लिनिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसीलिए इस ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स,
एडवांस्ड आईसीयू केयर और राउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ती है। सबसे बड़ा खतरा होता है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम या CRS। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, जिससे तेज़ बुखार और ब्लड प्रेशर ड्रॉप जैसी इमरजेंसी बन सकती है। इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी का भी रिस्क रहता है, जिसमें कन्फ्यूजन या सीजर्स आ सकते हैं। एक और टैक्टिकल चैलेंज है एंटीजन एस्केप। देखिए, कैंसर सेल्स लगातार म्यूटेट करते हैं, यानी अपने रूप बदलते हैं, ताकि CA और T का रडार उन्हें पकड़ ना सके। और हाँ, अभी तक ये थेरेपी ब्लड कैंसर्स में ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। सॉलिड ट्यूमर्स को पेनिट्रेट करने में इसे अभी लिमिटेड सक्सेस ही मिली है। इन सब चैलेंजेस और ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा कॉस्ट को देखते हुए अब हम अपनी ब्रीफिंग के आखिरी हिस्से पर आते हैं। नेक्सकार 19, भारत का अपना इंडिजीनियस वेपन। मिलियन नेक्सकार 19 से ये बी सेल कैंसर्स के लिए भारत की पहली पूरी तरह स्वदेशी CAR-T थेरेपी है। इसे इम्यूनो एक्ट IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने मिलकर डेवलप किया है। ये स्पेसिफिकली CD19 प्रोटीन को टारगेट करती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे भारत में CDSCO से अप्रूवल भी मिल चुका है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ग्लोबल मार्केट में CAR-T थेरेपीज की कॉस्ट लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए होती है, जो आम इंसान की पहुंच से बिल्कुल बाहर है। लेकिन वहीं भारत में बनी नेक्सकार 19 की कॉस्ट लगभग 30 से 40 लाख रुपए के आसपास है। ये डिफरेंस मिडिल इनकम पेशेंट्स के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। ये एक छोटा सा नंबर बहुत बड़ी कहानी कहता है। 1/10 यानी इंटरनेशनल कॉस्ट के ठीक 10वें हिस्से में हमारे पेशेंट्स को वही एडवांस बायोलॉजिकल वेपन मिल रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब मेडिकल टूरिज्म के लिए पश्चिमी देशों पर हमारी निर्भरता कम हो रही है और पेशेंट की फैमिली पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ भी काफ़ी घट गया है। अब इस ब्रीफिंग को रैप अप करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़कर जाना ज़रूरी है। हमने देखा कि ब्लड कैंसर्स में CAR-T सेल्स ने कमाल कर दिया है, लेकिन हम इस T सेल के रडार को किस तरह अडेप्ट करें कि ये सॉलिड ट्यूमर्स के बहुत ही डेंस और डिफेंसिव एनवायरनमेंट को भी भेज सकें। रिसर्चर्स और मेडिकल साइंस के लिए इम्यूनोथेरेपी का अगला सबसे बड़ा फ्रंटियर यही है। इन पॉसिबिलिटीज पर जरूर सोचिए, क्योंकि साइंस का ये बैटल ग्राउंड अभी और भी आगे बढ़ने वाला है। इस क्लिनिकल ब्रीफिंग में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।